प्रभु की तारीफ हो, यहोवा परमेश्वर की। और वो महान परमेश्वर हमारा है जिस पर हमने उम्मीद रखी है और भरोसा रखा है। और आज के कलाम को हम लोग देखेंगे यहोशू की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक। यहोशू 1 अध्याय उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हाथ बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हाथ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जब तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हमारे राजा, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वायदा है खुदावन प्रभु, जैसे आपने मूसा को कहा कि मूसा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, उसी प्रकार यहोशू को कहा कि यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ये वायदा खुदावन प्रभु आज अपनी कलीसिया से आपने किया है। हम कई बार प्रभु उन उतार और चढ़ाव में प्रभु फंसे हैं प्रभु, कई बार पाप में फंसे हैं प्रभु, परंतु आपने हमें नहीं छोड़ा प्रभु। हम कई बार प्रभु आपके मन को दुखी किया है प्रभु। प्रभु मेरे सृजनहार यहोवा परमेश्वर, आज जब ये वचन हम पढ़ते हैं प्रभु और तेरे वचन से सीखते हैं प्रभु जी, आज जो लोग अपने आप को अकेला समझ रहे हैं प्रभु, संसार की भीड़ में प्रभु, संसार की उन जब समस्याओं और चिंता और बीमारी और रोगों को देखते हुए प्रभु जी अपनों का प्रेम खो चुके हैं प्रभु, अपने आप को अकेला समझते हैं प्रभु। तूने वायदा किया यहोशू को कि जैसे यहोशू में मूसा के साथ में था वैसे मैं तेरे साथ में बना रहूंगा और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय हमारे हर एक भाई बहन प्रभु, जो लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं कानों से तेरी आवाज को प्रभु, जो टूटा हुआ हृदय आज प्रभु, उनको तसल्ली दे तेरा कलाम प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो यीशु के सामर्थी नाम, आमीन। प्रभु की तारीफ हो हमारे परमेश्वर की, और मेरा और आपका परमेश्वर जो यहोवा राफा, और वो परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना और यहोशू को परमेश्वर का वचन जब मिला, और वहां पर जैसे हमने 5वीं आयत में पढ़ा है, और वो कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं जब भी इस कलाम को पढ़ता हूं और परमेश्वर का कलाम हमें जब इस बारे में बात करता है, और परमेश्वर स्वयं जब इस बात को कहते हैं कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, और ये कलाम जब भी मेरे जहन में आता है और मैं हमेशा सोचता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार को बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है जो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, और वो धोखा देता भी नहीं। धोखा देने वाले मैं और आप हैं,
अपने वायदों से मुकरने वाले मैं और आप हैं, परंतु ये परमेश्वर स्वयं इस सृष्टि करता, जिसके चलने से बवंडर, जिसके हुक्म को ये संसार की कायनात मानती है, जीवन और मृत्यु उसके जीवन में है, उसके हाथ में है, और वो जब चाहे किसी को भी अपने शब्दों के द्वारा खड़ा कर सकता है। ये संसार पर, इस धरती आकाश पर, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर ये मुझ मनुष्य को कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। और ये बात मेरे समझ नहीं आई तब से कि इतना बड़ा परमेश्वर, ये मनुष्य जो एक कीड़ा है और इस कीड़े को बोलता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसे क्या मोहब्बत है हमसे। और यही वादा परमेश्वर यहां पर यहोशू से कर रहा है। और यहोशू जो मूसा के बाद में नेतृत्व करा इस्राएलियों का मिस्र से निकलने के बाद में, और जब मैं उसको व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 6 में पढ़ता हूं, और यहां पर कहता है तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। उनसे ना डर, हियाव बांध और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तुझे धोखा नहीं देगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है, इस यहोशू के अंदर क्या खासियत थी, उसे हम अभी पढ़ेंगे आगे। क्या खासियत थी यहोशू के अंदर, और कैसा वो प्रेम, कैसे वो आज्ञा को मान रहा था। और ये परमेश्वर जिसे मैं और आप मानते हैं, ये परमेश्वर जिसके विषय मैं और आप, ये संसार जानता है परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। स्वयं परमेश्वर कह रहा है, इस सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं यहोशू जिस प्रकार मूसा के साथ में था, उस प्रकार मैं तुझे साथ में होऊंगा, और मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन भयभीत ना हो। परमेश्वर एक एश्योरेंस दे रहा है, एक एश्योरेंस कि तू घबरा मत, तेरे अंदर जो भय है उससे घबरा मत, तेरे दुखों को देखकर तू घबरा मत, लोग तेरे विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे, घबरा मत, तेरे अपनों के द्वारा, तेरे उन लोगों के द्वारा जिनसे तूने मोहब्बत की और तूने अंत में दुख ही पाया, उनसे घबरा मत। जो लोग तेरे विरुद्ध में झूठी गवाही देते हैं, जो लोग तेरे विरुद्ध में अपने हथियारों को तेज करते हैं, तुमसे घबरा मत यहोशू। और आज वो आपका नाम लेकर कह रहा है, तू ना घबरा, तू मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे उस नदी से, उस जल से बाहर निकालूंगा, उस लाल समुद्र के बीच में से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। और बाइबल इस बात का खुलासा करती है जब मत्ती की इंजील 28 उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं, और वहां कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मुझे और आपको क्या चिंता करने की आवश्यकता है मेरे अजीजों? मुझे और आपको क्यों चिंता करने की जरूरत पड़ रही है अजीजों? जब वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं क्यों डरूं? मैं किससे डरूं? अचानक आने वाली विपत्ति से, अचानक आने वाली बीमारी से, अचानक आने वाले शत्रुओं के हथियारों से? क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर स्वयं है, वो मेरा युद्ध खुद लड़ता है। इसलिए वही यहोशू जो परमेश्वर के नेतृत्व में चल रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो निरंतर चल रहा था। स्वयं परमेश्वर उसने को कहा, यहोशू मैं तेरे संग संग हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और यहोशू भी देखता है यहां पर
कि इतने सारे लोगों का नेतृत्व मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे इस झुंड की रखवाली कर पाऊंगा। क्योंकि यहोशू इस बात को देख रहा था कि कैसे मूसा ने इन लोगों को मिस्र से इज़राइल जाते जाते स्वयं परमेश्वर जब मूसा को कहा कि मूसा अब तो इस पहाड़ पर थम जा, अब तो आगे नहीं जाएगा। और अचानक जब ये पूरी भागदौड़ यहोशू के हाथ में दे दी और यहोशू देखता है और वो कहता है कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए ये करना उचित होगा, या मैं अपनी समझ और शक्ति के द्वारा कर सकता हूं। इसलिए वहां पर हमने देखा 5वें अध्याय में, वहां पर स्वयं परमेश्वर ने उसको एश्योरेंस दिया, और एश्योरेंस भी ये पक्का दिया कि उसने कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और ये एश्योरेंस, ये हक जब मूसा के बाद यहोशू के साथ परमेश्वर ने पूरा किया, उसके अंदर शायद हिम्मत आई होगी, उसके अंदर बल आया होगा, उसके अंदर ताकत आई होगी। और ये ताकत आने से क्या हुआ होगा, उसने परमेश्वर पर और भी ईमान को पक्का किया होगा। वहां पर आगे यशायाह 41:10 को हम जब पढ़ते हैं, और वहां पर वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर, मत डर, इधर उधर भी मत ताक क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। ये वायदा परमेश्वर जब यहोशू के साथ में कर रहा है, तो मेरे अजीजों, ये वायदा आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में कई बार हमने देखा है उन समस्याओं में रहकर, और ये परमेश्वर आज जो मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है, और वो जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं और निर्गमन 3 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ लेते हैं, और वहां कहता है कि उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है, सच्चा है। क्या मैं और आप सच्चाई में टिके हैं? नहीं। हम कई बार परमेश्वर से जो हमें चाहिए उसे लेने के बाद में मुकर गए हैं उस परमेश्वर से। हमारी जरूरत जब पूरी हो जाती है तो हम मुकर गए, हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर से सब कुछ मांगने के बाद, करने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम स्वयं की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते, सच्चे नहीं रह सकते? आज वही परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए फिर से अपनी बाहों को खोले हैं, और वो कहता है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने को तुम्हारे साथ चलता है। पर हम लोग उस पर ईमान नहीं लाए, हम परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए हम बहुत से लोग आज भी पीछे हैं, अपने विश्वास में पीछे हैं, प्रभु की संगति में पीछे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पीछे हैं। क्यों? जब तक मेरे को फायदा था, मुझे परमेश्वर से जब चीजें चाहिए थी उसने मेरे लिए कर दिया, और अब मैं कहता हूं कि कौन परमेश्वर है, कौन प्रभु है।
कौन यहोवा है। इसलिए यहोशू की किताब 6 अध्याय और उसके 27 आयत। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उसे सारे देश में फैल गई। आमेन। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की जो कीर्ति थी, कहता है सारे देश में फैल गई, क्योंकि वो आज्ञाकारिता था। इट्स ओबीडियंस। उसने विश्वास लाया प्रभु के ऊपर, वायदे पर परमेश्वर के उसने विश्वास किया। और विश्वास ही नहीं किया बल्कि परमेश्वर के एक एक हुक्म को माना। जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा वो करता रहा। और फिर 6 आयत में वो कहता है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू यहोशू कि जो मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसे तू पूरा करेगा यहोशू, और तू उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा थ्रू यहोशू। और 7वीं आयत में फिर वो क्या कहता है, 1 की 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमेन। यहां पर कहता है इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हियाव बांधकर, पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर तूने क्या करना है, दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और मूसा को वो व्यवस्था दी परमेश्वर ने और कहा कि अगर तू ऐसा करेगा और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल हो जाएंगे। यह आज्ञाकारिता की बात है। और इस आज्ञाकारिता को यहोशू ने बहुत ही सावधानी से, चौकसी से और बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। इसलिए व्यवस्था विवरण 5:32 में कहता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। चौकसी करना उस व्यवस्था का पालन करने में। क्या आज मैं और आप उस चौकसी करते हैं उस व्यवस्था की जो परमेश्वर मुझे और आपको दिया है? शायद कलाम की उन बातों को भी हम लोग बहुत हल्का लेते हैं। चाहे मैं क्यों ना हूं, आप क्यों ना हो, हम कई बार परमेश्वर के वचन को हल्का लिया है। और यही कारण है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन से दूर हो गई। हम कई बार परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं परंतु नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमने चौकसी नहीं करी उसकी व्यवस्था को मानने के लिए। वहीं पर व्यवस्था विवरण 28 उसकी 14 आयत में भी वो कहता है कि और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। ये सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर मूसा को दिया था, और फिर मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर खुद स्वयं कह रहा है कि जो मूसा ने आज्ञा दी थी यहोशू उसे तू मानना, उसकी आज्ञा मानना। और जहां कहीं भी तू जाएगा वहां पर कहता है तेरे लिए सारे काम सफल होंगे, तेरे काम सफल होंगे। जहां कहीं
तो अपने कदमों को रखेगा, वहां पर वो सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे। इसलिए पहला इतिहास और उसका 22 अध्याय उसकी 13 आयत को जब पढ़ते हैं, और जब वहां पर पढ़ते हैं तो वहां कहता है तू तब ही कृतज्ञ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा। तू कब कृतज्ञ होगा, जब उन नियमों को और विधियों को और नियमों पर चलने की अगर तू चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो कब कृतज्ञ होगा, जब विधियों और नियमों को मानेगा, नियम और विधियों पर चलने की तू चौकसी करेगा, तब तो कृतज्ञ होगा, तब तेरे काम सफल होंगे, तब जब तू घर से बाहर जाएगा धन्य होगा, घर के अंदर आएगा धन्य होगा, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरे बच्चे, धन्य होगा जिस नगर में तू रहता है, धन्य होंगे तेरे खेत, अगर तू परमेश्वर की विधियों और नियमों का पालन करे, परमेश्वर के वचन का नियम का अगर पालन करे, तब तू क्या होगा, आशीषित होगा, धन्य होगा। और आगे वो यहोशू 11:15 में एक और बात कहता है कि जो आगे यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। ये था ओबीडियंस, ये था आज्ञाकारिता। कि जब यहोशू 11:15 को पढ़ा कि अपने दास मूसा को जो दी थी, और उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी, वैसा ही किया। और कहता है जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। क्या मैं और आप करते हैं? हम पहले से ही अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम इन आज्ञाओं को नहीं मान सकते, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है, ये वचन हम नहीं मान सकते, ये तो उस टाइम के जो लोग हैं जिनका नाम वचन में वही कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे कई बार एक्सक्यूजेस हम लोग देते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर कहता है कि यहोशू ने वो तमाम सारी विधियों और नियमों का पालन किया। और आपको मालूम है कि यहोशू वही है जिसने सूरज को 4 पहर तक रोक के रखा था, जो अस्त नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। एरियो की दीवार घेरते वक्त भी यहोशू वहां पर था। जिन्होंने एरियो की दीवार जब के चक्कर लगाए, वो इतनी मोटी दीवार जो गिर नहीं सकती थी, सिर्फ धन्यवाद बलिदान करके दिया, स्तुति करा, और परमेश्वर ने उनके ईमान के द्वारा, उनकी आज्ञा पालन के द्वारा उस दीवार को ढाक दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहोशू को, तू जहां कहीं भी जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे, तू जिधर भी कदम रखेगा यहोशू, वहां पर तेरे काम सफल होंगे। और ऐसा हुआ भी। और यहोशू ने इतने लोगों का नेतृत्व करना आरंभ किया। और वहां पर जब आगे और बढ़ते आप पहला राजा और उसका 2 से 3 में कि और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं पर भी तू जाए उसमें तू सफल होगा। ये परमेश्वर ने जब उसको बोला कि तू इन सब का नेतृत्व करना, और नेतृत्व करते करते जब यहोशू आज्ञा पालन कर रहा था, आज्ञा पालन करते करते यहोशू ने
उन तमाम परमेश्वर के वचन पर, उसके ईमान पर लाया और उस यहोशू ने ही परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसे पूरा भी किया। यह था उसका विश्वास और ईमान जो उसने आज्ञा पालन करते माना। और यही उस यहोशू के वचन में जब हम देखते हैं कि वही यहोशू था जिसने उन लोगों का नेतृत्व करना शुरू किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसलिए कहता ना कि वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञा और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। ये यहोशू ने इस प्रकार किया भी, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। और फिर आगे हम 8वीं आयत को जब देखते हैं और इधर भी वो कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू अगर चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली भी होगा। उसमें तू प्रभावशाली भी होगा। इसलिए जब भजन संहिता 119 उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं, वहां कहता है कि मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। यही दाऊद था जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना भी, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वैसा ही किया। और दाऊद और भी भजन संहिता को जब आप पढ़ते हैं 19 अध्याय और उसकी 14 आयत में भी, वहां पर भी दाऊद इस बारे में कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। कि मेरे मुंह से वचन और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, कि जब मैं बोलूं तो वो प्रभु तेरी ओर से बोलूं। और यही उनकी ईमानदारी थी कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे। वहीं पर कलूसियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत को भी जब पढ़ते हैं, वहां कहते हैं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के लिए। इसलिए याकूब 1 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो सुनने वाला धोखा खा सकता है, पर चलने वाला चौकसी के साथ में चले। और यहोशू चौकसी के साथ चला और जो जो व्यवस्था में था, जो मूसा ने व्यवस्था दी थी, उसमें से एक को भी उसने नहीं छोड़ा, परंतु स्वयं पूरा किया। और यही कारण था कि यहोशू के साथ परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी हुई थी। वहां पर यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 21 आयत में भी बोल देता है और वहां कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उसमें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, तो आज्ञा तो आज सबके पास में है, मसीह लोगों के पास में है, विश्वासियों के पास में, इन सबके पास आज्ञाएं परमेश्वर की निरंतर हैं। पर मानते कितने लोग? कितने लोग उस आज्ञा को मानते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? कितने लोग परमेश्वर की तारीफ करते हैं? कितने लोग परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को स्वयं को रखते हैं? कितने लोग? ये जानना पड़ेगा। इसलिए अजीजों, ये चीज जानना आवश्यक है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार जांच लें कि कौन सी आज्ञाओं को मैं मान रहा हूं और कौन सी आज्ञा को नहीं मान रहा। क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, क्या वचन के साथ नहीं चल रहा। इसलिए मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 में भी कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो मेरी बात सुनकर मेरी आज्ञा को मानकर मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान में है।
इसलिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 6 में कहता है कि और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। और ये जब मन में बनी रहेंगी, ये जब आपके अंदर बनी रहेंगी, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और वो कहता है व्यवस्था विवरण 29:9 में भी कि इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सब सफल हो, सुफल हो। इस वाचा की बातों का पालन करो और ऐसा करने से आपके सब काम सुफल होंगे। मैं आज्ञा मानना नहीं है, मुझे प्रभु के वचन के साथ चलना नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे। मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए ये चीज मुहैया कराए। कैसे होगा? मेरे अजीजों, यहोशू ईमानदार था। परमेश्वर ने जैसा कहा उसने वैसा ही परमेश्वर के वचन के अनुसार करना आरंभ किया, और यही नहीं, अंत समय तक विश्वास योग्य भी रहा। बाहर में बहुत से लोग हैं जो प्रभु के वचन को मानने की कोशिश किया, परंतु कुछ समय बाद वो पूरा नहीं मान पाए। बाइबल में सैमसन के बारे में है, दाऊद के बारे में है, सुलेमान के बारे में। ये लोग भी शुरुआत अच्छा किया परंतु ठीक नहीं हुआ। पर यहोशू को जब मैंने पढ़ा तो जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा किया। मुझे गलती नजर नहीं आई अभी तक यहोशू में, इस किताब में जब पढ़कर कुछ यहोशू की। और यही कारण था, परमेश्वर उसके साथ वफादार था, इसलिए उसने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। दाऊद भी मुकर गया एक जगह पे जब उसने गुनाह किया। सुलेमान ने जब अपने अंत के टाइम में उसने अपनी अन्य जातियों को जो पत्नियां करके ठहराया, बाद में उन्हीं की देवी देवताओं का पालन किया, उन्हीं के लिए मंदिर बनाए। और सैमसन के बारे में, सैमसन खुद जिसको परमेश्वर नाज़ीर ठहराया था वो भी नहीं ठहर पाया। पर यहोशू को परमेश्वर ने स्वयं कहा कि यहोशू जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे संग में रहूं। और ये कारण था कि परमेश्वर उसके साथ निरंतर बना रहा। परमेश्वर की उसकी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा को मानकर वो चलता रहा। इसलिए अगर उस समय यहोशू है तो आज मैं और आप भी हैं। अगर आज मैं और आप भी चौकसी करके परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमें धोखा नहीं देगा, वो हमारे संग संग चलेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें वचन के अनुसार मदद करेगा, हर चीज में वो हमें मुहैया भी कराएगा। मेरे अजीजों, यहीं पर आगे वो बाइबल में इस वचन को आगे और लिखता है, और जब वो मत्ती 7:21 में भी कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश कर पाएगा। और ये बात मुझे और आपको अच्छे तरीके से जान लेना ही जरूरी है। और जब हम इस प्रकार परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और वहीं पर जब बाइबल में आप और भी वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:14 को, तो वहां कहते हैं धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, उनके लिए। तो यहां पर हम लोग पहचान लें कि हम प्रभु के, अगर हम आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते, और फिर वो आगे 9वीं आयत में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न था और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और यही वचन में है कि यहोशू के साथ में परमेश्वर वैसा ही बना रहा जहां जहां गया। और इसलिए जब आप यिर्मयाह को पढ़ते हैं 1 अध्याय के साथ में, वहां पे भी कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं
वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज आज्ञा दूं वही तू कहेगा। यिर्मयाह भी एक ऐसा नबी था जो अपने आप को बोलता मैं लड़का हूं। परमेश्वर उसको बोला कि मत क्या है कि मैं लड़का हूं। इसलिए जो लोग विश्वास योग्य रहे, ईमानदार रहे परमेश्वर के साथ में, उनके साथ में परमेश्वर निरंतर सच्चाई के साथ में बने रहे। और यही परमेश्वर आज भी जब उन लोगों से बना है वह मेरे लिए भी और आपके लिए भी। वहीं पर उत्पत्ति 28 और उसकी 15 में कहता है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो उत्पत्ति 28:15 में इस बारे में भी वचन में लिखा है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना उनके साथ वायदा किया, पर मुकर जाते हैं मैं और आप कई बार परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। इसी कारण हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से विचलित हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम कई बार दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन कई बार नहीं होता है। इसलिए मेरे ऐसे लोग जाने। और फिर वो भजन संहिता में उसकी 40 उसके 7 में कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारे संग में है, पर किनके? जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचन के साथ चलते हैं। इसलिए यहोशू के साथ परमेश्वर बना रहा और हर एक युद्ध में, हर एक चीजों में यहोशू को परमेश्वर ने ऊंचा ही उठाया। मेरे प्यारों, क्या आज मैं और आप भी यहोशू के समान बनना चाहते हैं या उससे बढ़कर? या आप परमेश्वर की हजूरी को अपने साथ निरंतर लेके चलना चाहते हैं? या आप परमेश्वर को कहना चाहते हैं, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, दाएं बाएं मुड़ने के लिए नहीं परंतु सीधा चलने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस विश्वास को आप यहां पर दिखाते हैं तो इस समय हम प्रभु के सामने अपने दिलों को रखेंगे, अपनी आत्मा प्राण को रखेंगे। और जैसा परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 31:7 में कहा कि तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। तो आज मेरा परमेश्वर आपको और मुझे पुकार रहा है, मुझे और आपको कह रहा है, कौन जाएगा? कौन ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के साथ चलेगा? कौन ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को मानेगा? मेरे अजीजों, अगर ये समय मेरे लिए और आपके लिए है, आइए अगर हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि मूसा जब नेतृत्व कर रहा था और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा परंतु मैं तेरे संग संग रहूंगा। और मूसा देखता है कि कैसे मैं नेतृत्व करूंगा, कैसे इन लोगों को मैं संभालूंगा, परंतु परमेश्वर ने स्वयं बोला और मूसा ने एक निर्णय लिया और जाति को बोला कि परमेश्वर ऐसा कहता है। और जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना तो यहोशू नेतृत्व करने लगा। और मेरे अजीजों, यही था परमेश्वर के वायदे को जिसे यहोशू ने आज्ञा पालन कहा। और आज्ञा पालन के लिए यहोशू जहां कहीं भी गया परमेश्वर ने उससे किसी काम को रोका नहीं परंतु उससे विजय दी। आज अगर आप भी तैयार हैं इस विजय को लेने के लिए, परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन करने के लिए, तो ये समय नजदीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने यहोवा परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यहोवा परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय प्रभु जी आपने प्रभु यहोशू को कहा प्रभु जी 1 अध्याय और उसकी 5 आयत में, यहोशू दृढ़ हो जा, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के साथ में था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। आज इसी क्षण प्रभु हम भी प्रभु अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु आपकी हजूरी में रखते हैं प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो प्रभु।
जिससे पिता परमेश्वर आप बड़े, हम घट जाए प्रभु जी। प्रभु हमने कई बार धोखा दिया है और अभी भी देते हैं प्रभु, परंतु यहोवा राफा, यहोवा यिरे, आपने हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत इंतजाम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया प्रभु कि हम बहुत आयत की जिंदगी को पाएं, परंतु ये मनुष्य बिगड़ गया है प्रभु, ये अपनी मनमानी करना आरंभ कर दिया है प्रभु जी। मेरे यहोवा परमेश्वर, इस समय देखने वाले और सुनने वाले कानों को और आंखों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। जहां पर जीवन में लगता है अकेलापन है प्रभु, संसार की निराशाएं जीवन में भरी हुई है प्रभु जी, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी बखूबी से कार्य करे प्रभु। तेरी आत्मा प्रभु हमें प्रभु जी मजबूत करे, ताकत दे प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को, जलाली नाम को महिमा दे पाए प्रभु जी। जैसे आप यहोशू के साथ रहे वैसे हमारे संग भी हैं प्रभु जी। प्रभु हमें सिखाएं कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु, आपके वचन का पालन करें प्रभु जी। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी हमारे शरीर, आत्मा, प्राण में प्रभु जी निरंतर कार्य करे, और जिससे प्रभु आप बड़े और हम घट जाए प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, हम सबको अपनी हजूरी में रखने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जी हमारे अंदर कोई भी शरीर में कोई कमजोरियां, बीमारी, रोग हैं तो यीशु के नाम से दूर कर प्रभु जी। किसी बेटा बेटी के अंदर प्रभु जी कोई कमजोरी है प्रभु, या कोई बीमारी, रोग पनप रही है प्रभु, इसी समय आदेश देते हैं कि यीशु के लहू से प्रभु हर एक कीटाणु दूर हो जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सब प्रभु आत्मा में, शरीर में प्रभु प्रपक्त हो जाएं प्रभु जी, मजबूत हो जाएं प्रभु। देखने वाले सुनने वालों को प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ छूने पाए प्रभु जी। जहां कहीं पर भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ओ रब शेखे रे बेतीनीमा रे बेतीली बिशती रूखा लारा मसीहा रबा बाबानिया ले बेतीली बिशेखे रे बेतीनीमा रूबला मसीहा तेरे बे, तेरी आत्मा से भर दे प्रभु जी। जहां पर भी जीवन में गिरावट देख रहे हैं प्रभु जी, बंधन देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से समाप्त हो जाए हर एक बंधन और गढ़ ढह जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। इसी क्षण प्रभु अपने बेटा और बेटियों को अपने लहू में छुपाना आरंभ करें प्रभु जी। प्रभु संसार की इस महामारी से प्रभु अपने लोगों को अपने लहू में छुपाकर उन्हें नया बल और ताकत दे। इस संसार की नेताओं के लिए प्रभु, इस संसार के हाकिमों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी ओर फिर जाएं प्रभु जी। इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसके वसीले से हमसे जिंदगी पाई है। और प्रभु जी अब्राहम के वंश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसके वसीले से हमने वो आशीष पाई है प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर दया करें प्रभु। और पिता परमेश्वर इस संसार पर, इस धरती आकाश पर प्रभु जो आपका अधिकार है, इस संसार की एक एक चीजों पर भी हो जाए प्रभु जी, मनों पर हो जाए, शरीरों पे हो जाए प्रभु जी। और पिता तेरे राज्य में हम सब प्रवेश करने पाए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हम सबको ये सौभाग्य देने के लिए कि हम आपकी हजूरी में आए प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके साथ लिपटे रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हम शुक्रिया करते हैं प्रभु, दी हुई बरकत और आशीष के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु जी। आज का कलाम प्रभु हमारे अंदर बल और ताकत दे प्रभु, आज्ञाकारिता में रहे प्रभु जी। जैसा कलाम कहता है वैसा ही करे, न दाएं बाएं मुड़े, परंतु सीधा प्रभु तेरे वचन के मुताबिक हमारा जीवन हो प्रभु जी। मेरे राजा, मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरे यहोवा राफा, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। आज एतवार की मीटिंग के लिए प्रभु आपने हमें मदद किया, एक साथ इकट्ठे होने के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, जिससे आपके जलाली नाम को महिमा मिले प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। शुक्रिया आज के वचन के लिए प्रभु। हम सबको प्रभु बरकत आशीष देने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम सब जब आपके चरणों में झुके हुए हैं प्रभु जी, तो चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय हमें छूने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी। महिमा के योग्य प्रभु जी, आपके कारण प्रभु जी जो आशीष और बरकत हमें मिली है उसके धन्यवाद करते हैं। तेरी कलीसियाओं को, तेरे दासों को, जहां कहीं पर भी है प्रभु, अपनी पवित्र कलीसिया को खड़ा कर प्रभु जी। अपने दुल्हनों को खड़ा कर पिता परमेश्वर, अपने दासों को खड़ा कर प्रभु, कि सच्चाई से तेरे वचन को फैला सके। आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की
सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु की तारीफ हो। सबको शालोम। प्रभु आपके परिवार को आपको बरकत और आशीष दे। शालोम।